दोस्तों, वीडियो देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ इस नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर लें। पाथर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते वो चक्की भली पीस खाए संसार। काकर पाथर जोड़कर मस्जिद लई बनाए, तापर मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। धार्मिक पाखंड के विरुद्ध इस तरह की वाणियां पहचान है उस संत की जो अध्यात्म का आधार है, जिनकी वाणी के बिना सब संत समागम अधूरे होते हैं। हम बात कर रहे हैं कबीर जी की, काशी वाले उसी धाड़क कबीर की जिनकी महिमा सभी धर्म ग्रंथ करते हैं। कबीर जी ने हर प्रकार के धार्मिक सामाजिक पाखंड का अपनी मार्मिक वाणियों द्वारा घोर विरोध किया और हमें एक नई दिशा व सद्ज्ञान देने का अटल प्रयास किया। वेद पढ़े पर भेद न जाने, बाँचे पुराण 18। पत्थर की पूजा करें, भूल गए सिरजनहारा। कबीर गला काट बिस्मिल करें, वे काफिर बेबूजम। औरा काफिर बता वही, अपना कुफर न सूजम। इसी तरह जात पात के ऊपर भी कबीर जी ने अपनी अमर वाणी बोली है। काहे को कीजे पांडे छूत विचार, छूत ही ते उपजा सब संसार। हमरे कैसे लोहू, तुमरे कैसे दूत, तुम कैसे ब्राह्मण पांडे, हम कैसे सूत। कबीर जी इस तरह की वाणी सुनाते ही रहे और यही संदेश सुनाते सुनाते अपने सतलोक में सह शरीर चले गए। और कबीर साहिब जी जाते जाते भी 120 वर्ष की आयु में ऐसी भ्रांति को दूर कर गए जो उस समय पंडितों ने फैला रखी थी। काशी के तो पंडित कूके, मगहर मरो न कोय, वातो पृथ्वी सूची नाही, त्रिशंख पड़ा बिलाए। उस समय हिंदू धर्म गुरुओं पंडितों ने एक प्रथा बना रखी थी कि जो व्यक्ति काशी में प्राण त्यागता है उसे स्वर्ग प्राप्त होता है तथा जो मगहर में मृत्यु को प्राप्त होता है वो गधा बनता है। कारण यह बताया जाता था कि मगहर नगर शिव के श्राप से श्रापित है। वहाँ की आमी नदी भी शिव जी के श्राप से सूख गई थी। यह धर्म गुरुओं का मनमाना आचरण बताते हुए पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी कहते हैं, भूमि भरोसे बूढ़ ही कल्पत है दहुदीन, सबका सदगुरु कुल धनी, मगहर बये ल्योलीन। इस वाणी में कबीर साहिब जी समझाते हैं कि मनुष्य स्वर्ग जाएगा या नरक, यह मनुष्य के कर्म आधार से निर्धारित होता है। परमात्मा कबीर साहिब जी कहते हैं कि भक्ति करनी चाहिए, भक्ति नहीं करने वाला व्यक्ति दुनिया की किसी भी जगह मृत्यु को प्राप्त हो उसे नरक ही प्राप्त होगा। मुक्ति खेत मथुरापुरी, वहाँ कीना कृष्ण की लोल, कंस केसी चानौर से वहाँ फिरते डामाडोल। परमात्मा कहते हैं कि मथुरा जिसे आप लोग मुक्ति का धाम बताते हो, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने वहाँ लीलाएं की थी, लेकिन उसी मुक्ति धाम में कंस केसी चानौर की दुर्गति से मृत्यु हुई। परमात्मा कहते हैं कि स्वर्ग नरक कर्म आधार से प्राप्त होते हैं, किसी जगह विशेष पर मरने से नहीं। कबीर जी ने इसी भ्रम का निवारण करने के लिए कहा कि मैं मगहर में अपना शरीर छोड़ूंगा और तुम सब देखना कि मैं कहाँ जाऊंगा। इस बात से हजारों की संख्या में लोग निश्चित दिन मगहर में पहुंच गए। कबीर जी ने कहा कि मैं बहते पानी में स्नान करूंगा। राजा ने बताया कि यहाँ एक आमी नदी हुआ करती थी जो भगवान शिव के श्राप से सूख चुकी है। कबीर जी ने उस नदी की तरफ अपने हाथ से इशारा किया, जैसे ट्रैफिक पुलिस वाहनों को चलने का इशारा करती है। इशारा करते ही थोड़ी दूरी पर एक बम फटने जैसी आवाज आई और नदी पानी से भरकर चल पड़ी। सभी ने ये लीला देखकर कबीर जी की जय जयकार की और नदी में स्नान किया। कबीर परमात्मा की लीला का आज भी जीवित प्रमाण है और आज भी आमी नदी में पानी बह रहा है। मगहर के नवाब बिजली खान पठान व काशी नरेश वीर देव सिंह बघेल जो कबीर जी के शिष्य बन चुके थे, वो दोनों ही अपनी अपनी सेना लेकर वहां पहुंच गए थे। स्नान करने के बाद कबीर जी ने उनसे पूछा कि सेना किस लिए लाए हो। दोनों राजाओं ने गर्दन नीची कर ली। तभी वहां खड़ी भीड़ में से आवाज आई कि मुस्लिम लोगों ने कहा, आप हमारे पीर हैं, हम आपका अंतिम संस्कार मुस्लिम रीति से करेंगे, इन काफिर हिंदुओं के हाथ नहीं लगने देंगे। हिंदुओं ने कहा कि हम कटकर मर जाएंगे, लेकिन भगवान आपका शव इनके हाथ नहीं लगने देंगे। दोनों धर्म के लोगों को एक दूसरे को मरने मारने पर उतारू देख कबीर जी ने कहा कि अरे नादानो, क्या 120 वर्ष तक तुम्हें यही शिक्षा दी मैंने। सभी शर्मिंदा हो गए। कबीर जी ने आदेश दिया कि यदि आपस में लड़े तो तुम सबको मेरी 3 तलाक है। मेरे जाने के बाद शरीर के स्थान पर जो कुछ भी मिले आधा आधा बांट लेना, लेकिन लड़ना मत बच्चों।
भक्तों ने एक चद्दर बिछाकर उस पर सुगंधित फूल डाल दिए। उस पर कबीर जी लेट गए। एक चद्दर ऊपर डाल दी। थोड़ी देर में आकाशवाणी हुई, उठा दो पर्दा, इसमें नहीं है मुर्दा। लोगों ने जब आसमान की तरफ देखा तो एक अद्भुत प्रकाश ऊपर की ओर जा रहा था। आकाशवाणी में कबीर साहिब जी ने पंडित और ज्योतिषियों से कहा कि खोलो अपने पत्रे और देख लो मैं कहाँ जा रहा हूँ। सबने देखा और कहा कि यहाँ तो सब नक्षत्र ही बदल गए हैं, ये तो स्वर्ग से भी ऊपर की ओर जा रहे हैं। तभी तुरंत चद्दर हटाकर देखा तो दोनों चद्दरों के बीच में सुगंधित फूल मिले, जिसे देखकर सभी हिंदू मुसलमान जो लड़ाई करने वाले थे वो आपस में लिपटकर फूट फूट कर रोने लगे। सभी एक दूसरे के गले लगकर इस प्रकार रोने लगे जैसे बच्चों की माँ मर जाती हो, जैसे वो अनाथ हो गए हों। संत गरीबदास जी की अमर वाणी है, काशी तज गुरु मघर आए दोहू दीन के पीर। कोई गाडे कोई अगन जरावे, ढूंढा ना पाया शरीर। आधे फूल एक चद्दर हिंदुओं ने व आधे फूल और दूसरी चद्दर मुसलमानों ने ले ली और वहीं पर साथ साथ यादगार बना दी। इसका प्रमाण मगहर में आज भी है और पूरे विश्व में केवल मगहर को छोड़कर ऐसी कोई जगह नहीं है जहां एक व्यक्ति की एक ही स्थान पर समाधि और मजार दोनों हो। अतः कबीर जी हमें जाते जाते भी ये संदेश देकर चले गए कि हिंदू मुस्लिम दो नहीं भाई, दो कहें सो दो जग जाई। कहाँ तो दोनों के बीच भयंकर युद्ध होना था और उसके विपरीत परमात्मा की दया से दोनों दीन हिंदू मुसलमानों में भाईचारा बढ़ा। लेकिन परमेश्वर दयालु है, उन्होंने जाते जाते भी उस अनर्थ को टाल दिया। तभी तो कहते हैं, आग लगी आकाश में झड़झड़ पड़त अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। वो परमेश्वर, वो संत जो विनाश से बचाने वाला है, जो प्राकृतिक परिवर्तन भी कर सकता है, वो कोई और नहीं संत रामपाल जी महाराज जी ही। जी हाँ, संत रामपाल जी महाराज जी, जो वर्तमान में पाखंडवाद को खत्म करते हुए सत्य भक्ति का मार्ग चला रहे हैं। मानव समाज से निवेदन है कि संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुने और उनसे नाम दीक्षा लेकर अपना मानव जीवन सफल बनाएं। मगहर गोरखपुर से 25 किलोमीटर की दूरी पर एक कस्बा है और उस कस्बे का उस समय एक बिजली खान नाम का पठान नवाब था। वो भी कबीर परमेश्वर जी का शिष्य हो गया था। एक बार वहाँ अकाल गिर गया था मगर स्टेट में, मगर रियासत में, और सभी जंतर मंतर कर लिए थे। सभी सिद्ध पुरुषों ने हाथ खड़े कर लिए थे कि तुम्हारे संस्कार में 4 वर्ष वर्षा नहीं है, 4 वर्ष का अकाल गिरेगा ही गिरेगा। तब कबीर परमेश्वर जी के पास बिजली खां पठान स्वयं गए थे, परमात्मा मगहर में आए थे और आते ही वर्षा ने जबरदस्त वर्षा करवा दी थी। सब भर दिए थे, तालाब तुलोब सब एक कम एक कर दिया था। उसके बाद उस मगहर स्टेट, मगहर रियासत के यानी मगहर कस्बे के सभी व्यक्तियों ने परमेश्वर कबीर जी से उपदेश ले लिया था। हिंदू और मुसलमानों ने, उस मगहर के अंदर आधे मुसलमान थे, आधे लगभग हिंदू थे, और सभी ने, क्योंकि मरता के नहीं करता, फिर ज्ञान समझ में आ गया। तो मगहर रियासत का जो नवाब था
वो बिजली खां पठान भी कबीर परमेश्वर जी का शिष्य था। उधर से काशी नरेश वीरदेव सिंह बघेल, वो भी कबीर परमेश्वर जी की भक्ति और ज्ञान और शक्ति से परिचित होकर के उपदेशी कबीर जी के शिष्य थे। तो कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि भाई धरती का भरोसा नहीं रहना चाहिए, तुम कोई तो कहते हो मथुरा में मोक्ष होगा, नहीं। परमात्मा कहते हैं मुक्ति खेत मथुरा परी और किन्या कृष्ण कलोल और कंस के सी चाणोर से वहाँ फिरते डामाडोल। तुम्हारी बात बड़ी कर दें, तुम मथुरा को एक मुक्ति क्षेत्र मानते हो, मोक्ष क्षेत्र। अरे उसमें कृष्ण जी ने तो वहाँ नरी मौज मचाई, जैसे मठ गोपियों के साथ बकवाद करी, और उस मोक्ष तुम मानते हो मोक्ष स्थान ही है वो, तो उस मोक्ष स्थान पर कंस केसी और चाणूर जैसे का बक्कल उतरा, उन बकवाद प्राप्त हुई, उनका मोक्ष ना होया। तो कहने का भाव ये था कि भक्ति जो यथार्थ भक्ति है, उस भक्ति के करने से मोक्ष होगा और मर्यादा में रहते हैं। तो कबीर परमेश्वर ने उन ब्राह्मणों से कहा कि तुम मूर्ख बना रहे हो भोली जनता को, मैं मगर में शरीर छोड़ूंगा और मैं स्वर्ग से भी आगे सतलोक में जाऊंगा। अब इस बात में ब्राह्मण मानने क्यों कर, क्योंकि सारी जनता में ढंडोरा पीट रखा कि वामरनिया तो गधा बनेगा, नरक जाएगा। तो परमात्मा वहां से चल पड़े। 120 वर्ष की का शरीर था कबीर परमेश्वर जी दिखा रहे थे अपना। वैसे उनका शरीर की कोई आयु नहीं है, परमात्मा की कोई आयु नहीं होती। उन्होंने एक लीला में शरीर दिखाया था, एक जनसाधारण की तरह एक जीवन जीकर अपने हाथों से कर्म करके अपना निर्वाह करके दिखाते हैं, एक लीला करते हैं। वो प्रत्येक युग में आते हैं। 120 वर्ष की आयु शरीर की दिखा रहे, ऐसे महसूस हो रही थी, और काशी से पैदल चल पड़े। उनके साथ वीरदेव सिंह बघेल काशी नरेश भी अपनी सेना लेकर चल पड़ा, और काशी के बहुत से व्यक्ति दर्शनार्थ चल पड़े। और काशी के वो विद्वान पंडित मंडलेश्वर भी अपने पोथी बही लेकर के चल पड़े, पत्रे वत्रे और जो ज्योतिष जातस सारी शोधन खातर वो भी चल पड़े। वीरदेव सिंह बघेल सेना इसलिए लेकर चला था कि मैं गुरुदेव जी के शरीर को यहाँ लाऊंगा जब ये शरीर छोड़ देंगे, और हिंदू रीति से इनका अंतिम संस्कार करेंगे। हम मुसलमानों के हाथ अपने गुरु जी के शव को नहीं जाने देंगे। अब बिजली खां पठान मुसलमान को जब ये पता चला कि गुरुदेव यहाँ आ रहे हैं और काफ़ी व्यक्ति भी दर्शनार्थ आ रहे हैं और गुरुजी यहाँ पर अपना जीवन लीला अंत करेंगे, और वीरदेव सिंह काशी नरेश हिंदू के इरादे से भी परिचित हुए कि वो शरीर को लेकर जाएंगे। तो बिजली खां पठान ने भी अपने मुसलमानों से सलाह की। तो मुसलमानों ने कहा कि हम अपने गुरुदेव के, अपने पीर के शरीर को हिंदुओं को नहीं देंगे, हम मुसलमान रीति से अंतिम संस्कार करेंगे, और यदि ये नहीं मानेंगे तो आपस में युद्ध भी करके प्राप्त करेंगे। जब परमेश्वर कबीर जी वहाँ पहुँचे तीसरे दिन पैदल चल के, क्योंकि बनारस से काशी से मगहर लगभग 200 किलोमीटर के आसपास है। तो बिजली खां पठान से ने प्रणाम किया, कहो गुरुदेव। परमात्मा ने अपना कारण बताया वहाँ पहुँचने का, और कहा कि बिजली खां मैं स्नान करूँगा, पानी की व्यवस्था, जल की व्यवस्था करो। बिजली खां पठान ने कहा गुरुदेव जल ला रखा आपके लिए, शुद्ध जल स्नान के लिए। परमेश्वर ने कहा कि कबीर जी ने कहा कि मैं बहते पानी में दरिया में स्नान करूँगा। अब बिजली खां पठान ने कहा कि यहाँ एक दरिया बहती थी, आमी नदी, लेकिन वो भगवान शंकर ने श्राप दे रखा है, उसका पानी खत्म हो गया, वह सूखी पड़ी है। परमेश्वर जी ने कहा कि चलो दिखाओ मुझे कहाँ है वो आमी नदी। जहाँ परमेश्वर खड़े थे वहाँ थोड़ी सी दूरी पर, 2-3 एकड़ के दूरी पर, 600 फुट की दूरी पर वो दरिया सूखी पड़ी थी।
परमात्मा ने वहाँ खड़ा होकर साथ में हजारों की संख्या में दर्शक, और परमेश्वर ने ऐसे किया था हाथ से संकेत, जैसे ये ट्रैफिक का सिपाही करा करे, ऐसे कर दिया। क्या देखते हैं कि थोड़ी सी दूरी पर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और एकदम पानी से भरकर नीचे से पानी इतना जोर से निकला और पूरी दरिया भरकर चल पड़ी। बोलो सतगुरुदेव। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। सबने स्नान किया, जलपान किया, स्नान किया, जल पिया। फिर परमेश्वर जी ने कहा कि भाई एक दो चादर लाओ, एक नीचे बिछाऊंगा, एक ऊपर ओढ़ कर लेटूंगा। फिर परमेश्वर ने पूछा कि भाई बिजली खां पठान तुम सेना किस लिए लाए हो, वीर देव सिंह बघेल तुम सेना किस लिए लाए हो। दोनों ने नीचे गर्दन कर ली, आज सामने सामने खड़े थे। दूसरे हिंदू और मुसलमान कहने लगे, हिंदू कहने लगे कि हम आप जी के शरीर को इन मुसलमान काफरों के हाथ नहीं लगने देंगे, हम आपके शरीर का अंतिम संस्कार हिंदू रीति से करेंगे। मुसलमान कहने लगे हम इन हिंदू काफरों के हाथ आपका शरीर नहीं लगने देंगे, हम आपके शरीर का अंतिम संस्कार अपने हिसाब से करेंगे, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो हम युद्ध करके शरीर प्राप्त करेंगे। अब परमेश्वर ने कहा रे बोले आदमियों, निकम्यों, 120 वर्ष हो गए मैंने तुम्हें शिक्षा देते ने, आज तक तुम मेरे शिक्षाओं का इतना ही पालन कर पाए हो। आज भी तुम हिंदू और मुसलमान दो बने खड़े हो। खबरदार जे तुमने झगड़ा किया तो मेरे से बुरा नहीं होगा। और सुन लो, इसके अंदर मेरा शरीर नहीं मिलेगा तुम्हें। लेकिन यह जच्चा ना थी उनके। फिर भी अगर तुमने झगड़ा नहीं करना है, एक चदर तुम ले लेना, एक मुसलमान ले लेंगे, एक हिंदू ले लेंगे, और चदरों के बीच में जो भी वस्तु मिले आधी आधी बांट लेना। तुम लड़ियो ना भाई, ना तो विनाश हो जाएगा, गृह युद्ध शुरू हो जाएगा, आपसी जुल्म हो जाएगा, महाभारत से भयंकर युद्ध हो जाएगा। लेकिन उनके मन में न्यू थी कि एक बार गुरुजी शरीर छोड़ दे फिर तुम आप देख लेंगे। हाँ, फिर हम न मानना किससे कि नहीं, अपने हिसाब तक कराएंगे हम। अब परमात्मा ने ऐसा ही किया, शरीर तो उनका साथ ही गया था, छोड़ा नहीं था। लेकिन क्या हुआ, जितने सबके समान था, सब जैसे चादर ओढ़ी थी ऊपर के और शरीर के ओढ़ा हुआ जैसे महसूस होता, इतने ही शरीर के आकार के फूल बन गए, सुगंधित फूल। और परमात्मा आकाश में जाकर आकाशवाणी की कि भी देख लो ब्राह्मणों, देखो मैं जा रहा हूं सतलोक को। जब आकाश में देखा तो परमात्मा का नूरी शरीर तेजों में शरीर हो गया और ऊपर आकाश को जा रहे हैं, और ये आकाशवाणी करते जा रहे हैं और कहते हैं उठा लो पर्दा, इसमें नहीं है मुर्दा। चद्दर उठा के देखा, उसमें सुगंधित फूल पाए। हिंदू और मुसलमान कहाँ तो कत्लेआम करने को तैयार थे एक दूसरे के। बिजली खां पठान और वीर देव सिंह बघेल हिंदू राजा आपस में एक दूसरे की ऐसे प्यार से शरीर के ऐसे एक दूसरे से चिपक गए, सीने से सीने का लगाया। आपस में सब हिंदू मुसलमान एक दूसरे से सीने से लगकर ऐसे रो रहे हैं जैसे छोटे छोटे बच्चों की माँ मर जाती है, पिता मर जाता है, और रो रहे हैं और कह रहे हैं हम कति मूर्ख थे, हमने पहचाना नहीं, वो अल्लाह थे, खुदा थे, वो परमात्मा आए हुए थे। अपने आत्माओं, हमने परमेश्वर को पहचाना नहीं, इतनी लीलाएं प्रभु करके गए। आज भी मगर स्थान पर हिंदुओं ने अपनी अलग से यादगार बना रखी है, एक चद्दर और आधे वो सुगंधित फूल लेकर, और मुसलमानों ने अपनी अलग बना रखी है, एक चद्दर और आधे फूल लेकर। आज भी ये दास उसको
आज भी विद्वान है। ये दास बहुत बार उसको देख कर आया है और हमने वो फोटो खींच कर लाए थे उनके। दोनों अलग अलग बने हुए हैं। 3 बार ये दास भी संगत को साथ ले जाकर दिखा कर लाए, प्रमाण करने के लिए कि हम सुना करते हैं वो सच्चाई है। तो पुण्यात्माओं, उन्हीं में से कुछ फूल अकेले ला करके बनारस में, काशी में भी एक चौरा बना दिया बिजली खां पठान ने, और वहाँ दोनों यादगार अलग अलग हिंदू और मुसलमानों की आज भी हैं और उनका कोई आपस में मनमुटाव नहीं है। वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। कति बीच में दीवार भी नहीं है, एक ग्रिल ला रखी है बीच में पार्टीशन के लिए, जैसे ये ग्रिल लगी हुई न, और आपस में बीच में एक सामूहिक गेट भी है। दर्शक जाते हैं, दोनों को देख कर आते हैं। दुर्गा ने एक सुंदर अप्सरा का रूप बनाया और परमेश्वर कबीर जी के पास जाकर के कहने लगी कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं। अब पहले आपको एक अमृतवाणी सुनाती हूं परमात्मा की। मगर जाने की। की ना मगर पियाना सतगुरु की ना मगर पियाना सतगुरु की ना मगर पियाना हो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। की नाम अगर पियाना सतगुरु की नाम अगर पियाना सतगुरु की नाम अगर पियाना हो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। मुक्ति खेत को छोड़ चले हैं। जिस काशी को नौका करते हैं ना, या मुक्त होता है इस क्षेत्र में, परमात्मा कहे तुम्हारी मुक्ति वाले क्षेत्र ने तुम ही रखो। हम तो वहां से मोक्ष प्राप्त करके दिखाएंगे जहां तुम कहते हो गधा बनता है। भाई मुक्ति खेत को छाड़ चले हैं, वो तज काशी अस्थाना हो। मुक्ति खेत को छाड़ चले हैं, तज काशी अस्थाना हो। साहा सिकंदर कदम लेत है, साहा सिकंदर कदम लेत है। बादशाही सुल्ताना हो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। 4 वेद के वक्ता संग है, वो खोजी बड़े बयाना हो। 4 वेद के वक्ता संग है, वो खोजी बड़े बयाना हो। सालग राम सुरत से सेवे, सालग राम सुरत से सेवे। वो ज्ञान समुद्र दाना हो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। 6 दर्शन जाके संग चाले, 6 दर्शन जाके संग चाले। वह गावत बाणी नाना हो। अपना अपना इष्ट संभाले, अपना अपना इष्ट बनावे। वो बाचे पोथी पाना हो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो। भाई चादर फूल बिछाए सतगुरु, देखे सकल जिहाना हो। चादर फूल बिछाए सतगुरु,
वो देखे सकल जिहाना हो। चार दाग से रहत जुलाहा, चार दाग से रहित जुलाहा, वो अवगत अलख अमाना हो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। वीर सिंह बघेला करे बिनती, वीर सिंह बघेला करे बिनती, वो बिजली खान पठाना हो। वीर सिंह बघेला करे बिनती, वो बिजली खान पठाना हो। दो चादर बख्शीश करी है, दो चादर बख्शीश करी है, दिन यो परवाना हो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। शब्द स्वरूप साहेब सरबंगी, शब्द शब्द समाना हो। दास गरीब कबीर अर्श में, दास गरीब कबीर अर्श में, वो फर्क ध्वज निशाना हो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। किन्ना मगर पियाना सतगुरु, किन्ना मगर पियाना हो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। अब उसके बाद जब परमात्मा ऊपर जा रहे थे, रास्ते में दुर्गा आई, एक सुंदर स्त्री रूप बना करके, अप्सरा का रूप बना करके। देखा मगर जहूरा सतगुरु, देखा मगर जहूरा सतगुरु, देखा मगर जहूरा हो। काशी में कीर्ति कर चाले, वो झिलमिल देही नूरा हो। काशी में कीर्ति कर चाले, झिलमिल देही नूरा हो। माया आद अरस से उतरी, अरस माने आसमान से, आदि माया या दुर्गा। माया आद अरस से उतरी, ये बनी अप्सरा हूरा हो। हम तो बरे कबीर पुरुष को, हम तो बरे कबीर पुरुष को, तू है दुल्ला पूरा हो। काशी में कीर्ति कर चाले, वो झिलमिल देही नूरा हो। माया कहे कबीर पुरुष ते, मेरा देखो बदन जहूरा हो। माया कहे कबीर पुरुष ते, मेरा देखो बदन जहूरा हो। अर्श विमान स्वर्ग में मंदिर, अर्श विमान स्वर्ग में मंदिर, ये भोग गए हमको सोरा हो। काशी में कीर्ति कर चाले, झिलमिल देही नूरा हो। कहे कबीर सुनोरी माया, तुम कुटिल नजर तुम घूरा हो। कहे कबीर सुनोरी माया, कुटिल नजर तुम घूरा हो। जिन भोगी सोए कल रोगी, जिन भोगी सोए कल रोगी, वो होगे धूरम दूरा हो। काशी में कीर्ति कर चाले, वो झिलमिल देही नूरा हो। काशी में कीर्ति कर चाले, वो झिलमिल देही नूरा हो। माया कहे कबीर पुरुष से, मैं हूं जग से दूरा हो। माया कहे कबीर पुरुष से, मैं हूं जग से दूरा हो। मैं तुम्हारी पटरानी दासी, मैं तुम्हारी पटरानी दासी, रखूं पलक हजूरा हो। काशी में कीर्ति कर चाले, वो झिलमिल देही नूरा हो। कहे कबीर सुनोरी माया, तुम हो लड्डू बूरा हो। बूर के लड्डू, ये बुरादा के कहते, ये तू तो ऐसी है। कहे कबीर सुनोरी माया, तुम हो लड्डू बूरा हो। जो तुझे खावे सो बह जावे, जो तुझे खावे वो पछतावे, वो तास अकल के कूरा हो। वो बुद्धि भ्रष्ट है जो तेरे से संग करेंगे। काशी में कीर्ति कर चाले, झिलमिल देही नूरा हो। श्वेत मुकुट जहां श्वेत छत्र है, ओए होए, श्वेत मुकुट जहां श्वेत छत्र है,
बाजे अनहद तूरा हो। दास गरीब कहे सुन माया, कहे कबीर सुनोरी माया, हमसे रहियो दूरा हो। काशी में कीर्ति कर चाले, वो जलमल देही नूरा हो। देखा मगर जहूरा सतगुरु, देखा मगर जहूरा सतगुरु, देखा मगर जहूरा हो। काशी में कीर्ति कर चाले, वो झिलमिल देही नूरा हो। काशी में कीर्ति कर चाले, वो झिलमिल देही नूरा हो। आप परमात्मा कबीर परमेश्वर का और दुर्गा का एक और संवाद आपको सुनाते हैं। माया सतगुरु से अटकी रे, माया सतगुरु से अटकी। गरीबदास जी कह रहे हैं, उनकी एज इट इज वार्ता जो कबीर परमेश्वर और दुर्गा की हुई है, वह पहचान के सके वतांदी हो रही है, भगवान को भी ना पहचान सकती। काल के अधीन होकर के सब उल्टे कर्म करा रही है, जीव को यहाँ फंसाए बैठी है। माया सतगुरु से अटकी रे, माया सतगुरु से अटकी। जोगनी हमरे क्यों भटकी रे, योगनी हमरे क्यों भटकी। हम तो बगली गर जोगी, हम तो बगली गर जोगी। हम नहीं माया के भोगी, हम ना माया के भोगी। तो मैं झगड़ा है भारी, तो मैं झगड़ा है भारी। मारे बड़े छत्र धारी, मारे बड़े छत्र धारी। अब दुर्गा कहती है, सेवा कर सो मैंने की, सेवा कर सो मैंने की। परमात्मा कहते हैं, हमको लागत है फीकी, हमको लागत है फीकी। अब दुर्गा कहती, हमारी सार नहीं जानी, हमारी सार नहीं जानी। अब परमात्मा कहते हैं, अरे तो घाल देई घाणी, अरे तो गाल देई घाणी। चलती फिरती क्यों नाही, तू चलती फिरती क्यों नाही। परमात्मा कहते, तू जाती क्यों ना, जा यहाँ से। हम रहते अवगत पद्माही, हम रहते अवगत पद्माही। अरे तू गैली है गोली, अरे तू गैली है गोली। दाग लगावेगी चोली, दाग लगावेगी चोली। दुर्गा बोली, मेरा अंजन है नूरी, मेरा अंजन है नूरी। मेरा शरीर कहते नूर का है। अंदर में कै कस्तूरी, अंदर में कै कस्तूरी। परमात्मा बोले, तुम किसी राजा पे जाओ, तुम किसी राजा पे जाओ। हमरे मन नहीं भावो, हमरे मन नहीं भावो। दुर्गा कहती है, मैं तो अर्धंगी दासी, मैं तो अर्धंगी दासी। परमात्मा बोले, हम तो अनहदपुर वासी, हम तो अनहदपुर के वासी। हमरा अनहद में डेरा, हमरा अनहद में डेरा। अंत ना पावेगी मेरा, अंत ना पावेगी मेरा। हम तो आद दुगादिनी जी, हम तो आद दुगादिनी जी। अरे तुझे माता कहूँ अकधी, अरे तुझे माता कहूँ अकधी। अब दुर्गा जब नहीं पार बसाई, अब मैं देऊंगी गाली, अब मैं देऊंगी गाली। हम तो जोगी ब्रह्मचारी, हम तो जोगी ब्रह्मचारी। आसन बांधूंगी जिंदा, आसन बांधूंगी जिंदा। गल में डारूंगी फंदा, गल में डारूंगी फंदा। आसन मुक्तारी माई, आसन मुक्तारी माई। तीन लोक ना अंगाई, तू तीन लोक ना अघाई। यानी छेके नहीं। परमात्मा कहते हैं, तीन लोक के देवताओं की दुर्गति कर रही, इनमें नहीं छक्की तू। हमरे द्वारे क्यों रोवो, हमरे द्वारे क्यों रोवो। परमात्मा कहते, मेरे सामने क्यों रो रही है कि तेरी दाल गले नहीं। हमरे द्वारे क्यों रोवो, हमरे द्वारे क्यों रोवो। किसी राजा राणा कूंजो, किसी राजा राणा कूंजो। तू तो जोगनी है खंडी, तू तो जोगनी है खंडी।
मोरा फेर चली लंडी, मोरा फेर चली लंडी। परमात्मा कहते हैं फिर मुंह मोड़ कर चल पड़ी वह लंडी नालायक। हिला देना रे भाई, हिला देना रे भाई, हंसा परसत ही खाई, हंसा परसत ही खाई। अब देखो कितना निर्णय दिया है परमात्मा ने कि जो निकम्मी प्रकार की लड़कियां होती हैं, औरतें हैं, वो कितना हानि पहुंचाती हैं, और अच्छी बहन बेटी माइयों के बारे में परमात्मा ने फिर कैसा निर्णय दिया है। बदनारी लंगर कामणी या बोले मुद्रे हेत, फेट पड़े छोड़े नहीं क्या मगर कुरुक्षेत्र। बदनारी लंगर कामणी या बोले मुद्रे बोले, फेंट पड़े छोड़े नहीं ये काटे घूंघट झोले। बदनारी लंगर कामणी या बोले मुद्रे बोले, कोई एक साधु उबरे या करे लाख में चोट। बदनारी लंगर कामणी या बोले मुद्रे बहने, जाको नहीं पति जिए घूंघट घट में सैन। बदनारी लंगर कामणी या बोले मुद्रे बहने, जाके पास न बैठियो जाका कैसा दीन। बदनारी नाही नाहरी ये है जंगल का शेर, बाहर भीतर मारे है मुनिजन की ये जेर। सतगुर हेला देते हैं ये सुनियो संत सुजाने, बदनारी पास न बैठियो बदनारी आई खान। नैना काजर बाहे कर ये खाए लिए हैं हमसे, हाथों मेहंदी लाए कर ये डोब दिए कुलबन से। अपने आत्माओं हम अपनी बहन बेटियों को जो उपदेश लेती है उनको ये इस प्रकार के आडंबरों से मना करते हैं। ये अच्छी बहन बेटियों की नहीं होती। मेहंदी लगाना और फंड करना, नाखून पालिश, ये तो बकवादों की बातें होती हैं। इसलिए हमने भक्त बनना है, अच्छा समाज बनाना है, तो भगवान के आदेश अनुसार ही चलना होगा। नैनो काजर बाह कर ये खा लिए हैं हमसे, हाथों मेहंदी लाए कर ये डोब दिए कुलबन से। उल्टी मांग भराए कर ये मंजन कर हैं गाते, मिठी बोले मगन होए ये लावे बहुवित घात। माया काली नागिनी ये अपने जाए खाते, कुंडली में छोड़े नहीं सो बाता की बात। अपने आत्मा अब ये सारा व्यवस्था ज्योति निरंजन काल और दुर्गा के कंट्रोल से चल रहा है। अब जो भी यहाँ प्रभाव प्रत्येक प्राणी में है, ये तीनों गुणों के दबाव से होता है, और इन दोनों ने ही अपने संयोग से इनको रजगुण तमगुण सतगुण योग बना रखा है। इनके प्रभाव से ये सारा कुछ हो रहा है। फिर क्या बताते हैं, जैसे यह माया दुर्गा और ये काल का जो जाल है, ये कुंडली बतावे। कुंडली जैसे एक नागिनी अंडे पैदा करती है, जब अंडों से बच्चे बनने का समय आता है तो अंडों के चारों तरफ वो अपने पूंछ से दूम से चक्कर लगा लेती है, कुंडली लगा लेती है, और अपने मुंह को मोड़कर उनको फोड़ती है। अंडों को फोड़ देती है, उनसे बच्चे निकल जाते हैं। वो निकल कर बच्चों को भी आभास होता है तुम्हारी माँ खाएगी तुम्हें, तो वो बारी बारी खाना शुरू कर देती है। जब तक वो एक बच्चे को खाती है तब तक दूसरे चेष्टा करते हैं उस कुंडली माँ के शरीर के ऊपर से चढ़ चढ़ा कर बाहर, जब उस कुंडली तो बाहर तक पड़ गया, निकल गया तो बच गया, और जब उस कुंडली में उसका ठा गया सारा न खाओगी। तो अब हम इस काल माया की काल की कुंडली में हैं, और ईब ये समय है यहाँ से निकलने का। जो निकल गए तो बच गए, ना तो ये फिर दुर्गति में ऐसे ही रखेगा। इसने कुंडली मार रखी। तो कुंडली में तो कौन कौन निकले? कुंडली में से निकले रे दास दत्त संग कबीर, सुखदेव ध्रुव प्रहलाद से नहीं निकले रणधीर। इस माया की कुंडली से कौन कौन निकले? रविदास जी और दत्तात्रेय, कबीर परमेश्वर की शरण में आकर उनका उद्धार हुआ, अन्यथा नहीं। और सुखदेव ध्रुव प्रहलाद से ये नहीं निकले रणधीर। ना ध्रुव, ना प्रहलाद और ना सुखदेव, ये सतलोक नहीं गए, लेकिन आम व्यक्ति से अधिक साधना करके इन्होंने एक
अच्छा स्थान प्राप्त कर क्या काल की ये कुंडली में से निकले सुल्तानी और बाजीद, गोपी चंद ना भरतरी लाई डाक फरीद। ना गोपी चंद निकला ना भरतरी निकला, वो शेख फरीद निकला और सुल्तान बाजीद निकला। सुल्तानी अधम सुल्तान अब्राहम अधम सुल्तानी और वाजीद जी और शेख फरीद, ये कबीर परमेश्वर की शरण में आकर निकले। ना गोपी चंद पार हो पाया ना भरतरी, लेकिन अन्य व्यक्तियों से अधिक अच्छी साधना उन्होंने की, लेकिन है कुंडली में। जनक विदेही ना उबरे ये नागनी बांधी डाढ़, नानक दादू उबरे भाई ले सतगुरु की आड़। नानक जी और दादू जी कहते हैं ये सतगुरु की शरण में आकर ही इस काली नागन की कुंडली से बाहर हुए। 3 लोक घाणी घली ये 14 भवन बिहंड, माया नगनी खा लिए है सकल दीप नो खंड। अब अच्छी बहन बेटी माइयों के बारे में कलम तोड़ महिमा गाई है गरीबदास साहिब जी ने। भाई बोलूंगा निष्पक्ष हो जो चाहो सो कीने, के अपनी क्या और की ये सब ही बदनार मलीन। अब अच्छी नारियों के बारे में, बहनों के बारे में, माइयों के बारे में क्या कहते हैं? गरीब नारी नारी भेद है, एक मैली एक पाक। पाक माने पवित्र अच्छी, मैली माने निकम्मी। और जा उदर धुर उपजे जाकी भरिए साख। जिस देवी के उदर से ध्रुव जैसे महान आत्मा उत्पन्न हुए, ऐसी देवी सराहनीय है। कामनी कामनी भेद है, एक मैली एक पाक। जा उदर प्रहलाद थे जाको जोड़ो हाथ। जिस माता के गर्भ से प्रहलाद जैसी पुण्यात्मा को जन्म हुआ, ऐसी माता आदरणीय है, उसको प्रणाम करता हूं। कामनी कामनी भेद है, एक उज्जवल एक गंदे। जा माता प्रणाम है जहां बर्तरी गोपी चंद। गोपी चंद और बर्तरी जैसी आत्माएं जिन माताओं से जन्म लिया, वो माताएं भी आदरणीय हैं। कामनी कामनी भेद है, एक हीरा एक लाल। दत्त गोसाई उतरे अनसुईया के नाले। कामनी कामनी भेद है, एक रोजम एक हंस। जनक विधेयी अवतरे धन माता कुल वंश। नारी नारी क्या करे नारी बहुगुण भेवे। नारी नारी क्या करे नारी बहुगुण भेवे। जा माता कुर्बान है जा उपजे सुख देव। नारी नारी क्या करे नारी कंचन कूप। नारी से ती उपजे वो नामदेव से भूप। नामदेव जैसे महान आत्मा जिस माँ से जन्म लिया, तो ऐसे नारी नारी में बहुत अंतर है। एक वो पुण्यात्मा जिसने ऐसे पवित्र पुत्र को जन्म दिया, वो माँ नेक नारी है। नारी नारी क्या करे नारी कंचन कूप। नारी से ती उपजे ये नामदेव से भूप। गरीब नारी नारी क्या करे नारी भक्त विलास। नारी से ती उपजे ये धना भगत रविदास। कि जिस माता से धन्ना भगत जैसे और रविदास जैसी महान आत्मा पुण्यात्माओं ने जन्म लिया, वो माता धन्य है। गरीब नारी नारी क्या करे नारी को नृताए। नारी से ती उपजे रामानंद पंथ चलाए। नारी नारी क्या करे नारी नर की खाने। नारी से ती उपजे ये नानक पद निर्वाण। कहते हैं प्रत्येक नारी को नहीं पिछड़ा रहे हम। नारी तो नर की खान है, यानी मनुष्य को उत्पन्न करने वाली माता ही नारी एक खान है, यानी इसी से उत्पन्न होते हैं। और नारी से ती उपजे नानक जी जैसे महान आत्मा। नारी नारी क्या करे नारी सरगुण बेले।
नारी से ती उपजे ये दादू भक्त हमेल। गरीब नारी नारी क्या करे, नारी का प्रकाश है। नारी से ती उपजे ये नारद मुनि से दास है। गरीब शब्द स्वरूपी उतरे, सतगुरु सत्य कबीर। दास गरीब दयाल है, डगे बंदावे धीर। के नारी से एक ही उत्पन्न नहीं हुआ, शब्द स्वरूपी उतरे सतगुरु सत्य कबीर। और दास गरीब दयाल है, डेगे बंदावे धीर। तो पुण्यात्माओं, इस प्रकार हमने सत्संग सुनकर समझकर अपने जीवन को सफल बनाना है और परमात्मा के प्रत्येक नियम का पालन करते हुए अपने जीवन को सफल करना है। बोलो सतगुरुदेव। बोलो सतगुरुदेव। सत साहिब।